नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का ये सबसे अंतिम वीडियो है। जैसा कि हमारा पहले से प्रसंग चला आ रहा है, माता पिता एवं गुरु के महत्व के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, हमारा अध्ययन का विषय वहीं चल रहा है। तेषां तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः उन दोनों का, जो माता पिता का, नित्यम प्रियम कुर्यात् उनका सदा ही हित करना चाहिए, आचार्यस्य च सर्वदा और गुरु का हमेशा। तो माता पिता और गुरु का हमेशा हित करना चाहिए, उनके लिए अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि तेषु एव त्रिषु उन तीनों में ही, माता पिता और आचार्यों में ही, तुष्टेषु उनके प्रसन्न होने पर, तपः सर्वं समाप्यते सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात सारी तपों का फल मिलता है कि माता पिता एवं गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। सभी प्रकार के तप करने से जो फल मिलता है वह हमें इन तीनों की संतुष्टि से मिलता है। उसके पश्चात देखिए, हमारा पद्य है क्या है। तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते न ते अभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्। तेषां उनका, त्रयाणां तीनों की, शुश्रूषा सेवा से, परमं तप उच्यते उन तीनों की सेवा को ही परम तप कहा गया है। न नहीं, तई उनसे, अभ्य अननुज्ञात है। अनुज्ञात का तात्पर्य है आज्ञा। अननुज्ञात का तात्पर्य है आज्ञा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना। धर्मम अन्यम, किसी दूसरे धर्म या व्रत या उपासना को, समाचरित पालन करे, आचरण करे, तो उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी, किसी दूसरे धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस पद्य में मनु ने बताया है कि माता पिता एवं गुरु की सेवा ही बड़ा भारी तप कहा है। इन तीनों की आज्ञा के बिना शिष्य अन्य धर्म को न करे, अर्थात अन्य कोई व्रत, तप, उपवास आदि इनकी आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए। इसके आगे देखिए, त एव हि त्रयो लोका त एव त्रय आश्रमः त एव हि त्रयो वेदः त एव उक्ता त्रयो अग्नयः त एव हि त्रय लोका, वे तीनों ही सचमुच में, वास्तव में हमारे तीनों लोक है। तीनों लोक से तात्पर्य है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक। तो उन तीनों को ही तीनों लोक समझना चाहिए। त एव त्रय आश्रमा, वे तीनों, माता पिता और गुरु ही तीनों आश्रम है। तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की, इन तीनों आश्रमों के पालन करने से जो फल मिलता है वह माता पिता एवं गुरु की सेवा करने से मिलता है। उसके पश्चात देखिए, त एव ही त्रयो वेदा, वे तीन सचमुच में तीन वेद कहे गए हैं। त्रिवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। और है त एव उक्ता त्रय अग्नय, और वे ही तीनों अग्नियाँ कही गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि माता पिता एवं गुरु ही तीनों लोक, वे ही तीनों आश्रम,
एवं वे ही तीनों वेद कहे गए हैं। देखिए कि पौराणिक काल में तीनों लोकों के अंतर्गत स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पातालोक आते हैं, किंतु इससे पूर्व भूलोक, भूअरलोक या स्वर्गलोक को 3 लोक माने जाते हैं। इन तीनों की प्राप्ति कराने में हेतु होने के कारण माता पिता एवं आचार्य को तीनों लोक कहा गया है। उसके पश्चात है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इन तीनों आश्रमों के प्रदायक होने के कारण माता पिता और आचार्य को तीनों आश्रम कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदों के ज्ञान में हेतु होने से उन्हें तीनों वेद तथा यज्ञ फल इत्यादि के दाता होने के कारण उन्हें गार्हपत्य, दाक्षिणात्य और आवनीय नामक तीनों अग्नियां कहा गया है। अतः इनकी सेवा से उक्त तीनों लोक इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों अग्नियां जो माता पिता और गुरु को बताया गया है, इनको देखेंगे। पिता वै गार्हपत्यो अग्नि, माता अग्नि दक्षिणा स्मृत है, गुरु आवनीयस्तु साग्नि त्रेता गरीयसी। देखिए पिता निश्चय ही गार्हपत्य नाम की जो अग्नि है वह कहा गया है। पिता को गार्हपत्य अग्नि, माता को दक्षिणा स्मृत है, दक्षिण नामक दाक्षिणात्य अग्नि कहा गया है। उसके पश्चात है गुरु आवनीयस्तु, आवनीय अग्नि गुरु को कहा गया है। सा त्रेता गरीयसी, सा अग्नि त्रेता, वह अग्नि त्रेता जो माता पिता और गुरु है, गरीयसी श्रेष्ठ है। देखिए पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दाक्षिणाग्नि है तथा आचार्य आवनीय अग्नि है। ये तीनों ही अग्नियां मनुष्य का इस लोक तथा परलोक से रक्षा करने के कारण महाफलदायक मानी गई है। इसके पश्चात अब हमारे इस पद्य में स्त्री रत्न विद्या इत्यादि की ग्राह्यता बताई जा रही है कि स्त्रियो रत्नान्यथा विद्या धर्म शौचम शुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः। देखिए स्त्रियाँ रत्नानि, रत्न अथ उसके बाद विद्या धर्म है, विद्या और धर्म कर्तव्य, शौचम पवित्रता और सुभाषितम सूक्ति, विविधानि च शिल्पानि और अनेक प्रकार के शिल्प, समादेयानि ले लेना चाहिए सर्वतः सभी ओर से। तो देखिए कि भाव ये है कि स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, पवित्रता, सूक्तियाँ एवं शिल्प विद्या, इन सबको यत्र तत्र जहाँ से भी ये मिले हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि किसी जाति विशेष से ही ग्रहण करने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। इसके पश्चात हमारे वीडियो का सबसे अंतिम पद्य देखिए जो बहुत ही प्रमुख है। विषादपि अमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृत्तम अमेध्यादपि कांचनम। कि विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम, विष से भी, जहर से भी अमृत ले लेना चाहिए। बालात अपि सुभाषितम, और बालक से भी मांगलिक वचन, अच्छी बात सीख लेनी चाहिए। अगर बालक से भी कोई बात सीखने को मिल रही है तो सीख लेनी चाहिए। अमित्रादपि, अमित्र कहते हैं शत्रु को, सद्वृत्तम, शत्रु से भी कोई अच्छी बात हो, व्यवहार की, सदाचार हो, वो सीख लेना चाहिए। और अमेध्यादपि, अमेध्य कहते हैं अपवित्र, गंदा जो स्थान है, उससे भी कांचनम, सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो देखिए कि यह सच है कि अच्छाई तो कहीं से भी हो, ग्रहण करने योग्य होती ही है। प्राणी को
अपने विवेक का उपयोग करके किसी वस्तु को स्वीकार और अस्वीकार करना चाहिए। इसी विषय में बताया है कि विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए, बालक से भी सुंदर बात को ग्रहण कर लेनी चाहिए, शत्रु से भी सद्व्यवहार को ग्रहण कर लेना चाहिए और अपवित्र स्थान से भी सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमारे मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन पूर्ण हुआ।